हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेट जी की और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली दो तरह की ग्लैंड्स होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है इनमें डक्ट होती है। डक्ट क्या है? डक्ट एक तरह की ट्यूब होती है, एक पैसेज होता है, एक वेसल होती है जिसके थ्रू एंजाइम्स की सेक्रीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, म्यूकस ग्लैंड्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। फिर आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये डक्टलेस होती है, तो इनमें जो हार्मोन्स की सक्रीशन होती है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचती है थ्रू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसमें तो डक्ट होती है ना, डक्ट के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एंजाइम्स की जो सक्रीशन होती है वो पहुंच जाती है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के केस में ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, इसलिए इनमें जो हार्मोन्स की सक्रीशन होती है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं थ्रू ब्लड प्लाज्मा। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में मेन जो हमारी ग्लैंड्स है और उनके काम देखेंगे और वो ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स सक्रीट करती है ये देखेंगे। सबसे पहले आती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हमारे फोरहेड में एक स्फीनोइड बोन होती है, स्फीनोइड बोन के डिप्रेशन में सिचुएटेड होती है। ये स्फीनोइड बोन होती कहाँ पर है? ये बेसिकली होती है जो हमारी आईज और ईयर के बीच वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा डिप्रेशन सा बना होता है। ठीक है, उस डिप्रेशन में प्रेजेंट होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको सैला ट्यूनिका भी बोलते हैं। इसका वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.6 ग्राम। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है, मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फिर इससे हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रीट होते हैं? सबसे पहला हार्मोन है एसटीएच हार्मोन्स। एसटीएच हार्मोन का क्या मतलब है? स्मैटोट्रोपिक हार्मोन। स्मैटोट्रोपिक हार्मोन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। हम स्पेशली जो हमारी बॉडी में बोन्स होती है ना, बोन्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो पर्सन है उसकी हाइट अबनॉर्मली बढ़ जाएगी, ह्यूमन ग्रो करेगा अबनॉर्मली। अगर इन केस इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, कम हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो ह्यूमन की हाइट है वो छोटी रह जाएगी, पर्सन जो है वो छोटा रह जाएगा, डवार्फिज्म हो जाएगी। ठीक है, जो जिसको बोलते हैं बौना रह गया बंदा। ठीक है, तो ये होता है एसटीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी से हाइट कम होती है और एक्सेसिवनेस से जो हाइट है अब नॉर्मली ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आते हैं टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन्स कौन से हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स को सेक्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है एसीटीएच हार्मोन्स। एसीटीएच हार्मोन्स कौन से होते हैं? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ पे सिक्रीट होती है? ये एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होती है। और जो एड्रीनल ग्लैंड्स है ये हमारी दोनों साइड किडनी के ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होता है एड्रीनल ग्लैंड्स। और जो एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जीएच हार्मोन्स, जिनको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ये गॉनेट्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक है एफएसएच हार्मोन, एक है एलएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन कौन सा है? ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में ये जो टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, और फीमेल में ओवरी में जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। जो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनिंग हार्मोन्स, ये क्या करते हैं? ये जो टेस्टिस में जब टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट होते हैं तो उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उनकी सिक्रीशन में हेल्प करता है ल्यूटिनिंग हार्मोन्स इन केस ऑफ मेल। फीमेल में क्या करता है? फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स सिक्रीट होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की सिक्रीशन में हेल्प करता है ल्यूटिनिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट आते हैं एलटीएच हार्मोन्स। एलटीएच हार्मोन्स कौन से हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जो है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो मिल्क की सिक्रीशन होती है उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एडीएच हार्मोन्स। एडीएच हार्मोन्स कौन से हैं? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है वो एडीएच हार्मोन्स की वजह से ही इंक्रीज होता है, और ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं और यूरिन के वॉल्यूम को कम करने में भी हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। ये इसका काम क्या है? ये हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने ब्रेन किया था ना, तो उसमें हमने ये वाला पार्ट भी पढ़ा था। इमोशनल रिएक्शंस कौन से? जैसे हम सडनली कई बार खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, या एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, तो ये वाले जो इमोशनल रिएक्शंस है इनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में ही प्रेजेंट होता है, और ये हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। एक हार्मोन है सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन हार्मोन्स है ना, ये हमारा स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ गई फिर थायराइड ग्लैंड। पहली थी पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के सारे हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है हमारे गले में, बेसिकली जो हमारा थ्रोट होता है ना, जिसको गला बोलते हैं, तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये प्रेजेंट होती है लैरिंक्स की नीचे वाली साइड पे और ट्रैकिया की ऊपर वाली साइड पे। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि पहले फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंक्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है, और लैरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में ये प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली ये ट्यूब्यूल सी होती है जो हमारा ये थ्रोट में से पास करती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, लैरिंग्स एंड ये ट्रैकिया। ठीक है, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड, इसके सेंटर में आती है थायराइड ग्लैंड। अब इसमें से जो हार्मोन्स स्क्रीट होते हैं, कौन कौन से स्क्रीट होते हैं? इसमें से दो हार्मोन्स स्क्रीट होते हैं, एक तो है थायरॉक्सिन और एक है ट्राईआइडोथायरोनाइन। ठीक है, और जो हार्मोन थायरॉक्सिन है इसमें होता है आयोडीन। थायरॉक्सिन के काम क्या है? थायरॉक्सिन सेलुलर रेस्पिरेशन की स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सेकेंडली, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये जरूरी होता है, स्पेशली जो बोन्स की जो डेवलपमेंट होती है और हेयर की डेवलपमेंट होती है, इसमें ये हेल्प करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, ये भी थायराइड ग्लैंड की एक्टिवनेस पे ही डिपेंड करती है। अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा तो जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी अच्छे से काम करना बंद कर देंगे। तभी जिनको जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, तो कभी कभार उनमें रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके साथ मिलकर बाकी के हार्मोन में कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। इसमें से जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। अब इन केस हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस केस में कौन कौन सी डिजीजेस होगी? सबसे पहली डिजीज है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो डिजीज है ये बच्चों को अफेक्ट करती है, ये बच्चों को मेंटली एंड फिजिकली रिटार्ड कर देती है। ठीक है, उनकी ना तो मेंटल डेवलपमेंट हो पाती है, ना ही फिजिकल प्रॉपर्ली वो डेवलप हो पाते हैं। तो जो बच्चा होता है वो थोड़ा अबनॉर्मल सा हो जाता है, बातें उनको समझ में ही नहीं आती। नेक्स्ट है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा जो डिजीज है ये यूथ को अटैक करती है, जो यंग एज के पीपल होते हैं उनमें बेसिकली प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता। मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होता तो उससे क्या होता है? उससे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर कम रहने शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? ये एक क्रॉनिक डेफिशिएंसी है थायरॉक्सिन हार्मोन की। मतलब कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देर तक रहती है हमारी बॉडी में, तो उस टाइम पे होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे होता क्या है? इसमें जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं होती। नॉर्मल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होएगी तो फिर बच्चा नहीं होगा। तो कभी कभार क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से ह्यूमन डीफ एंड डम्ब भी हो जाता है, मतलब गूंगा बोला होता है, ना तो उसको सुनता है ना उसको कुछ बोल पाता है, ना सुन पाता है ना बोल पाता है। फिर नेक्स्ट डिजीज आती है ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है? ग्वाइटर जब हमारे फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो उस केस में होती है डिजीज ग्वाइटर। ग्वाइटर में जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसकी शेप चेंज हो जाती है, इसकी शेप अब नॉर्मली बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ी हो जाती है जब हमारे फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए ग्वाइटर डिजीज से बचने के लिए हमें खाना चाहिए आयोडाइजेशन साल्ट।
ठीक है, जिस सॉल्ट में आयोडीन हो वही सॉल्ट खाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आती है जब थायरॉक्सिन की एक्सेसिवनेस हो जाए बॉडी में। पहले तो हमने देखी थी जब थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो उस टाइम पे कौन कौन सी डिजीजेस होती है। अब हम देखेंगे जब थायरॉक्सिन ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में तो उस टाइम पे कौन सी डिजीज होती है। उस टाइम पे होती है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर में क्या होता है, जो हमारी आईज है ना, आईज बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और बाहर को आ जाती है हमारी जो आईज होती है। इससे क्या होता है, इससे मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारी जो आईज है वो आई सॉकेट से भी बाहर को आने को हो जाती है। ऐसा लगता है देखने को कि आईज बाहर ही निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल बैक साइड पे ही प्रेजेंट होती है। इससे दो हार्मोन स्क्रीट होते हैं, कौन कौन से, एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है ये कब स्क्रीट होता है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो उस टाइम पे पैराथायरॉयड हार्मोन स्क्रीट होता है और स्क्रीट होकर ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। दूसरा है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कब हार्मोन स्क्रीट होता है, ये स्क्रीट होता है जब हमारे ब्लड में कैल्शियम एक्सेस में हो जाती है, बहुत ज्यादा कैल्शियम बढ़ जाती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए फिर कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। तो बेसिकली जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो ये हमारे ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आती है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, जो आउटर पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला। ये वाली ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। जब हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने कॉर्टेक्स एंड मेडुला भी किया था। अब इसमें से अब जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन स्क्रीट होते हैं और उनका क्या काम है पहले ये देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला हार्मोन स्क्रीट होता है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका क्या काम है, ये हमारी बॉडी में जो किडनी डक्ट्स है उसमें आयंस की रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्पफुल होता है और हमारी बॉडी में जो बाकी के आयंस की क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। अब जो कॉर्टेक्स है ना ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। कॉर्टेक्स एसेंशियल क्यों है, अगर हमारी बॉडी में से कॉर्टेक्स को बिल्कुल ही हटा दिया जाए तो जो ह्यूमन है ना वो सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के लिए ही जिंदा रहेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। इन केस कॉर्टेक्स में कोई डिफॉर्मेशन हो जाती है, कोई मतलब दिक्कत आ जाती है, कॉर्टेक्स में कोई परेशानी आ जाती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो पर्सन का मेटाबॉलिज्म है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से एक डिजीज होती है जिसका नाम है एडिसन्स डिजीज। फिर नेक्स्ट आता है मेडुला। मेडुला से कौन कौन से हार्मोन स्क्रीट होते हैं और उनके क्या काम है। इसमें सबसे पहला हार्मोन है एड्रीनालाइन और एक है नॉर एड्रीनालाइनर। एड्रीनालाइन को एपिनेफ्रीन बोलते हैं और नॉर एड्रीनालाइनर को बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रीन। इनका काम क्या है, ये एड्रीनालाइन भी एक अमाइनो एसिड है और नॉर एड्रीनालाइन भी एक अमाइनो एसिड ही है। ठीक है, इनका जो बॉडी में काम है दोनों हार्मोन्स का ऑलमोस्ट सेम ही काम है। काम क्या है इनका, इनका काम है हमारे हार्ट मसल्स की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन को इक्वली इंक्रीज करना, जिसके चलते हुए जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। इन केस हार्ट बीट सडनली काम करना बंद कर दे तो उस केस में जो एपिनेफ्रीन है, एड्रीनालाइन है, वो हार्ट बीट को रीस्टार्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स है ना उसमें से जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उनको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, क्योंकि ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ना ये इमरजेंसी के टाइम पे सिक्रीट होते हैं। कभी कभार होता है ना हम कहीं से जैसे हम झूले पे चढ़ते हैं तो एकदम से नीचे आते हैं या एकदम से ऊपर जाते हैं तो एकदम से ऐसे लगता है कि बस गए, तो उस टाइम पे ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं और जो हमारी सिचुएशन होती है उसको नॉर्मल करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है थाइमस। थाइमस क्या है, थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या है, ये थाइमोसिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ना ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इसकी सिक्रीशन कम होती जाती है, इसीलिए जो हमारी इम्यूनिटी है एज बढ़ने से कम होती है। आपने सुना होगा जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें जो थाइमस होता है ना, जो थाइमोसिन हार्मोन है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसके चलते हुए उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है 50-60 प्लस हो जाता है बंदा, तो उस केस में क्या होता है इसकी जो सिक्रीशन है वो कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम हमारा
वीक हो जाता है, पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और उसको बीमारियां ज़्यादा लगती है। तभी 50-60 से ऊपर जाकर अब जो इंसान होता है वो क्या करता है, वो दवाइयों पे लग जाता है, कोई ना कोई बीमारी उसको लगी रहती है। क्यों लगती है? क्योंकि थायमोसिन हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है, जिसके चलते हुए इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं गोनेट्स। गोनेट्स में आती है सबसे पहले ओवरी। ओवरी से कौन कौन से हार्मोन स्क्रीट होते हैं? पहला है एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। प्रोगेस्टेरॉन, प्रोगेस्टेरॉन क्या करता है? ओवेरियन साइकिल के टाइम पे, ओवेरियन साइकिल कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है यूजुअली 28 डेज का होता है, एक आधा दिन ऊपर नीचे भी हो जाता है। जो ओवेरियन साइकिल होता है उस टाइम पे जो यूट्रस की लाइनिंग है उसकी थिकनिंग को स्टिमुलेट करने का काम करता है प्रोगेस्टेरॉन। फिर नेक्स्ट आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम क्या है? प्रेगनेंसी के टाइम पे ये यूट्रस एंड प्लेसेंटा में ये वाला हार्मोन रिलीज होता है और इसका काम क्या है? ये हार्मोन जो प्यूबिक सिम्फिसिस है ना उसको स्मूथ करने में हेल्प करता है और यूट्रस सर्विक्स को वाइड करता है जब चाइल्ड की डिलीवरी होती है, सो दैट की इजिली डिलीवरी हो जाए। और जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये इसका काम है यूट्रिन वॉल को फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना। चाइल्ड बर्थ के बाद यूट्रिन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। और इसके बाद ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर मैमरी ग्लैंड में जो मिल्क की सेक्रीशन होती है वो भी इसकी हेल्प से होती है। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर मिल्क की सेक्रीशन करता है। फिर नेक्स्ट आता है टेस्टिस। टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? ये जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये सेक्सुअल बिहेवियर को मोटिवेट करने में हेल्पफुल होता है, राइट। फिर इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हमारी बॉडी में एक होती है एक्रिन ग्लैंड्स, बेसिकली हमारी स्किन में होती है। एक्रिन ग्लैंड का काम क्या है? स्वेट प्रोड्यूस करना। जो हमें पसीना आता है वो एक्रिन ग्लैंड से ही आता है। अब जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग हमें क्यों होती है? अब आपने देखा होगा जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है वो हमें गर्मियों में ही आता है, कभी सर्दियों में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो गर्मी में क्या होता है हमारी का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए नेचुरली हमारी बॉडी को स्वेटिंग होती है, हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। जो स्वेट ग्लैंड्स होती है ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है। जब कभी हम सनलाइट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी स्किन थोड़ी डार्क सी होती है, हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है हमारी स्किन पे। क्यों पिगमेंटेशन होती है? ये पिगमेंटेशन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। मेलानिन क्या करता है? मेलानिन का काम क्या है? मेलानिन जो यूवी रेडिएशंस अर्थ पे आती है ना, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है उनको अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है। और मेलानिन उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के जो स्किन सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।